Andalori Kalabasha, Balari Kalabasha, Balari Kalaba. Thank you, Lord, for permission. जैसे गिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे गिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, मुझे ढूंढता मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां तो यहाँ, भीड़ से मुझको चुना अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ, ले चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे नाम की महिमा निकाले परमेश्वर राधे के आज का दिन तूने हमारे जीवन में दिया मेरा परमेश्वर, और अपने संगति में बुलाया इसमें धन्यवाद परमेश्वर राजा। यहाँ पर जब तेरे बच्चों को खुलते तो तेरे बच्चों के खुलने से प्रकाश होने पाए मेरा परमेश्वर, मेरे बोलने में सहायता मारकर मेरे ओट पर तू कब्जा कर मेरा परमेश्वर, और तेरे बच्चों को जो आवश्यक है वही वचन निकले मेरा परमेश्वर, ना कि वचन के द्वारा किसी को चोट पहुंचे ना घाव हो मेरा परमेश्वर, लेकिन मेरा परमेश्वर जो तेरे वचन निकले वो हर एक को चंगा करने वाले होने। धन्यवाद परमेश्वर राजा, हर एक अपना महिमा केवल तुझको देते हुए इस विनती को सुन ले यीशु मसीह के नाम से मांगते सोलर कबूल करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसका 23 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 तक, जिसको मैं तक पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कोड़ी को शुद्ध करना है, रोगियों को शुद्ध करना है और चेलों को चुन लेना है, और वो इस प्रकार से परमेश्वर अपने दृष्टांतों को बताता है, यीशु से अपने दृष्टांतों के द्वारा बोलता है, बातचीत करता है। एक सूबेदार का विश्वास को इसके पहले हम देखते हैं, है ना। लेकिन जब वहाँ से ये सब का कार्य होने के बाद में यीशु मसीह जब नाव पर चढ़ता है, और नाव पर चढ़कर वो क्या होता है, झील के किनारे जो नाव लगी है उस नाव में जब वो जाता है और उसमें बैठने के बाद में, क्योंकि यीशु मसीह अपने कार्य को करता है इसलिए वो भी शरीर में था तो थक जाता था, है ना। तो वो चाहता था कि वो थोड़ा विश्राम करे, लेकिन विश्राम जब वो कर रहा था तो तब क्या हो गया, नाव में क्या आया, क्या पढ़े आपने, क्या आया, बोलिए ना, लहरें उठी और तूफान आया। मतलब जिस समय हम अपने जीवन में अपने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे हम चलने लगते हैं, उस समय में हमारे जीवन में तूफान उठना शुरू हो जाता है। ले रहे
बराबर अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसा जैसा हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, जैसे हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, जितना हम परमेश्वर के मान लो वचन को अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें उलझने हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रार्थना का कमजोर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैंने संडे के दिन बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों को मैंने मैसेज किया, लेकिन उसमें से आप चुने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके जीवन में भी समस्या है, जो नहीं आए थे उनके जीवन में भी समस्या है। मैं वो चाहती थी कि समस्या में हम क्या रह जाए, इसलिए रह जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब कहता है कि वहाँ पर उस तूफान में पूरे रीति से वो नाव में लहरें उठने लगी और वो डगमगाने लगी। आप सोचिए कि जब हम बस में सफर कर रहे हैं, है ना, हम बस से सफर करते हैं, तो आपको सच में नींद आती है क्या? कितने लोगों ने किया? सफर किया होगा बस में बैठ कर या सोकर सीट पर, है ना, तो हम सफर करते हैं क्योंकि हमने किया है, तो हमको मालूम है। तो वो जैसे कि पुणे से हम यहाँ पर नागपुर में आते हैं, तो हमको क्या लगता है, रिलैक्स करके हम आराम से रहेंगे, लेटे जरूर रहते हैं, लेकिन उसके झटके लगते हैं क्योंकि एक जैसा रोड नहीं रहता, उतार चढ़ाव रहते हैं। और जब ऐसे उतार चढ़ाव में आते तो हमको नींद नहीं लगती है। हम ये सोचते हैं कब आता है, कब मैं पहुँचता हूँ करके। हम ट्रेन में तो भी थोड़ा आराम से रहते हैं, उसमें भी आपको खट 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 आवाज आएगी, ये चालू नहीं रहता, क्योंकि ये जीवन की जब हम सफर में ऐसे चालू रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तुमको आवाज आती है जिसके द्वारा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन जो रहता है वो कमजोर होने लगता है। फिर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब वहाँ पर वो लहरों से नाव क्या होगा कि पानी की लहरें जब उठ रही है, वो समस्या जब उठती है तो उसके द्वारा हमारा जो प्रार्थना का जीवन रहता है वो बिल्कुल कमजोर होने लगता है। और हम ये सोचते हैं कि क्या प्रभु, जब अगर किसी मंदिर में जाते, किसी मस्जिद में जाते, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा और आप बढ़िया मस्त होकर रहते हैं, है ना। तो कहता कि आपको किसी ने बोला था क्या राहुल? कभी किसी ने बोला था? नहीं, सही बात है, नहीं बोला ना, क्योंकि हम मंदिर में जाते किसी ने बोला कि अरे भाई राहुल तो क्यों वहाँ पर गया था, मंदिर में क्यों गया था? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसके लिए तो वो बोलेंगे अच्छी बात है, क्या करेंगे वो? अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वहाँ पर तूफान होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में समस्या है, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में समस्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10:13 में क्या कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। क्या? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सह नहीं सकते। हम बोलते हैं ना, बाप रे मैं क्या बताऊं, मेरे सामने इतनी उलझन है, हम क्योंकि इस तरह से पूरे रीति से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस समय में हम बोलते हैं कि मेरे सामने इतनी बड़ी उलझन है कि मैं क्या करूं। और कभी कभी खोलना होता है, खून खोलता है ना, क्या बोलते हैं कि ऐसा करो कि मैं कुछ ना कुछ कर डालूंगा, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति शैतान हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। आप अगर देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के जब समस्या आए तो वहाँ पर मान लो वो समस्या जब आती तो उस समय वो कैसा हो गया था, वो जो कि प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करता है। अगर आप पहले अध्याय में अय्यूब के अगर पढ़ते हैं तो उसका पूरा डिटेल में लिखा गया है। वो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, वो प्रतिदिन परमेश्वर के लिए वो उसके समर्पित भेंटों को लेके जाता है, वो अपने बच्चे के लिए बलिदान को चढ़ाता है, उनके शुद्ध करने की विधि में ये सारी बातें वो जब करता है। लेकिन क्या होता है उसके बाद में उसके जीवन में समझ आती है, बच्चों के जीवन में उसके बच्चे छीन लेते हैं, उसके भेड़ बकरी, उसके धन संपत्ति लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसके तरह धनी नहीं था कोई, लेकिन वो फिर भी पूर्व देश में वो धनी था, वो खरा था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो परमेश्वर के साथ साथ में चलने वाला था और सबसे मेन बात वो बुराई से दूर रहने वाला था। क्या था? जहाँ 2 या 3 में थे वहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर की मजदूरी होती है। कब होती है? जब आप उसकी बातें करते हैं और ना करें तो सब समझ दीजिए बात को। हम जब परमेश्वर का वचन करें तो काम में क्या कहता है? चेले लोग जो थे प्रतिदिन क्या करते थे? घर घर जाते थे, घर घर जाते थे। किस लिए? संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। उनके पास समय नहीं था किस बात के लिए? बुराई करने के लिए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं
आते हैं। तब हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में कुछ तो भी समस्या मुझे परमेश्वर ने बताया, क्योंकि मैं प्रार्थना करता तो मुझे ये समस्या मुझे तुम्हारे जीवन में दिखती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में संगति करने के लिए आया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम एक साथ में बैठकर परमेश्वर के हम ये बातों को करना चाहिए। हम क्या करेंगे, समस्या क्यों आई, किसकी वजह से, वो बातों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया, परमेश्वर ने इसलिए बुलाया। वो कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ तुम्हारा निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसको वो सह सकता था। आप ही बताइए, सच्ची में बताइए, सह सकता था क्या? जब हम मान लो अभी पिछले दिनों में सिस्टर अनिता के रात के समय में वो सोए और सोने के बाद में उन्होंने प्रार्थना करके सोए कि मैं सभी के दिन में चर्च में जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर उनकी परीक्षा इस प्रकार से हुई कि कोई नहीं जानता रात को सोने सुबह क्या होता है, कोई नहीं जानता, और उनका पूरा शरीर ढीला कर गया, पूरा शरीर। और मुझे मालूम था, फादर जी को मालूम पड़ा, मुझे दोपहर में मालूम पड़ा। फिर हम प्रेयर में रखें और लगातार उनके लिए प्रेयर करें, और वो अभी अच्छी है, अभी चल सके। लेकिन वो समय और जब मैंने देखा, हम घर में जब गए, मतलब कोई कह नहीं सकता था कि ये ठीक हो सकता, पैरालिस नहीं करना, लेकिन इस प्रकार से समस्या से काम ना करना, क्योंकि हमारा जीवन जब प्रार्थना का जीवन भी रहता है, लेकिन शैतान हमें क्या होता है, वो प्रार्थना का जीवन करना चाहता है। परमेश्वर कहता है जब अय्यूब के जीवन में जब समस्या है तो वो सोचिए कि एक व्यक्ति के पास में, अरे पता है कि तुमको, हमें वहाँ पर खेत में था, अपने पूरे गाय बैल जितने भी धन संपत्ति वो चली गई, और पता है कि अपने ये सब नष्ट हो गया। पता है कि सबसे मेन बात, मेरे तो 10 के 10 बच्चे मर गए, धन संपत्ति में तो कमाने नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करते, वो फिर समझिए हम अपनी समस्या को लेकर बैठते हैं नहीं, हमको और की समस्या को ढूंढना, अपनी समस्या पर अगर ध्यान देंगे ना तो कभी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे लो ये गांठ बांध लो, ये अपने जीवन में गांठ बांध लो। अपनी समस्या को हम लेके बैठते हैं ना, अपनी समस्या को लेकर नहीं बैठते हैं, दूसरे की समस्या क्या है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने अपने आप को यूं ही बलिदान नहीं किया, मेरे यीशु मसीह ने यूं ही आपको चुनकर यहाँ पर नहीं बिठाया, मेरे यीशु मसीह ने इस संसार में से आपको यूं ही नियुक्त नहीं किया। वो कहता है, क्या कहता है, जब वो तुम्हारा निकास कर सकता है, वो तुम्हें बढ़ा सकता है, वो तुम्हें उस विपत्ति से, उस लहर से वो बचा सकता है, लेकिन वो क्या चाहता है कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, चाहे तुम्हारी समस्या क्यों ना तुम्हारे जीवन में है, चाहे क्यों ना तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, लेकिन तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए वहाँ पर, पूरी रीति से विश्वास के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में तुम उसमें स्थिर रह सको, उसमें बने रह सको। जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता पहला अध्याय उसके में, वो बहती नाली के किनारे बोलता है वो, लेकिन वचन क्या कहता है, मैं इस बात को कहता है बहती नदी के किनारे। कहाँ पर? बहती नदी के किनारे। हम वो बहती नदी के किनारे में अपनी जड़ को पकड़ना चाहिए, यानी प्रतिदिन उड़ के बैठे। आपको पता है कि पास्टर जी ने जो आए थे वो कहा कि 10 अध्याय तुम्हें पढ़ना है, 10 अध्याय पढ़ना है। मतलब जितना भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, अरे 10 अध्याय पढ़ा ना मैंने 1 से लेकर, लेकिन क्या पढ़ा था याद है? बताओ नहीं ना, आप पोएम कितनी याद करते हैं? 10 कर सकते क्या रोज की? एक ही करेंगे ना, 2 कर सकते हैं, है ना, अगर पूरा दिन भी तुम करोगे तो, लेकिन वो याद होना चाहिए अपने हृदय में जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोशू 1:8, वैसा कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरेगा। चित्त यानी कि उस पर ध्यान देना, उस पर पूरी रीति से मन लगाना। हम यीशु मसीह को पहनने के बाद में भी हम यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा दिखने को ना, यीशु मसीह हमारे उठने बैठने में, हमारे विचारों में होने को ना, लेकिन हमारे विचारों में वो बातें नहीं रहते हुए हम अगर दूसरी बातों को अगर रखते हैं, हम दूसरे विचारों में अगर चलते हैं, तो क्या वे व्यवस्था की पुस्तक है क्या?
सेकंड, शरीर के काम तो प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? शरीर के काम तो प्रकट है। तो व्यवस्था की पुस्तक एक चीज पहले चीज से कब ना उतरेंगे, जब कुछ शरीर पर मन नहीं लगाएगा। आत्मा पर मन लगाएगा तो आत्मा के फल से झलकेंगे, आत्मा पर मन लगाएगा तो आत्मा के वचन से झलकेंगे, आत्मा के अनुसार तो चलाएगा तो परमेश्वर तेरे साथ साथ में चलेगा। जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू जा मिस्र में जा और मेरे लोगों को, इस्राएल लोगों को, जिनकी दुआओं को मैंने 430 वर्ष के बाद में मैंने सुना है। कितने है कि नहीं है? 430 ही था ना, है ना? 430 मतलब उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी गई वहां पर। क्यों? एक गलती के कारण, एक गलती के कारण गुलामी में गए थे। आप पढ़ लेना उत्पत्ति में। हालेलुया। बहुत हम बाइबल पढ़ते हैं, साल में एक बार क्या हम 2 बार पढ़ लेंगे, हम पूरी बाइबल को कितने बार पढ़ लेंगे, लेकिन वो बात करने समय एक गलती के कारण मिस्र में जाना पड़ा। हमारे एक गलती, जब हम परमेश्वर के, याद रखना हम गलतियों को एक उत्पत्ति 3 का 9 क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? कहाँ है? कहाँ है? क्यों पूछा भाई? हम घर में एंट्री करने वाटिका में परमेश्वर प्रतिदिन तो तू सामने रहता था, प्रतिदिन तो तू मेरा इंतजार करता था कि मेरे पापा आएंगे, मेरे परमेश्वर आएंगे, मेरे साथ में संगति करेगा। आज क्या ऐसी नौबत आ गई? आज क्यों तू चुप गया? परमेश्वर आपको प्रतिदिन बोलता है, जब आप परमेश्वर से चुपते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के वचन करेंगे, वो बोलता तू कहाँ है? हम बोलते क्या करूँ मैं? मेरे सामने ऐसी उलझन आ गई। सिस्टर का फोन आया था कि मेरे सामने ऐसी उलझन आ गई कि ये जो काम हो रहा है वो इसको टाइम लगता है। मैंने कहा टाइम लगता है? लग रहा था टाइम, सही बात है, लग रहा था टाइम। क्या परमेश्वर निकालेगा ना उसका माल, परमेश्वर उपाय करेगा ना, परमेश्वर करने वाला है, मनुष्य नहीं, हम नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार अगर हम नहीं करते, उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं, तब हम चुप जाते हैं। परमेश्वर ने किसको बोला था? हवा को बोला था कि उसका फल मत खाना। किसको बोला था? किसको बोला था? आदम का, हवा को नहीं बोला था। फिर ये क्या हो गया? जब 2 जने हैं वहां पर, लेकिन उसके पहले आदम को बोला, उसके बाद में आदम को गहरी निंदा में डालकर पसली को निकाला। अब आदम ने क्या बताया होगा? पता है क्या? परमेश्वर ने वो वाटिका का वहां का फल, परमेश्वर ने उसको नहीं बताया, हवा को नहीं बताया, लेकिन आदम को बताया। और जब बताने के बाद में अब आदम ने थोड़ा आराम कराऊंगा, क्योंकि खेती में पानी वानी जो नदियों वो सब देखभाल करने के बाद में वो भी आराम कराऊंगा। और वहाँ पर जब इस प्रकार से वो आराम कर रहा था तो हवा घूम रही होगी, और उसने कभी इस बातों को ध्यान नहीं दिया होगा। उसके पहले भी बहुत से बार वो एक ही बार में कोई आपकी दोस्ती नहीं कर सकता, एक ही बार में आपको फंसना नहीं सकता, एक ही बार में आप उसके झांसे में नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए इस बात को? आप एक ही बार में किसी के कहने में नहीं आ सकते। कोई भी आपको बोलेगा अरे चलो यहाँ पे लॉटरी लग रही है और हम एक टिकट निकालने थे तो इतने इतने पैसे, आप बोलेंगे खाओ क्या? ये उसको जानते भी नहीं और बोलेंगे क्या खाओ क्या? लेकिन जब आपसे संगति करेगा, आप एक दूसरे के, तो अब आपको 2-3 दिन तो हो जाएंगे, हमें इस पर मेरे ऊपर भरोसा है, अब ये सच बोला है, हम उस पर भरोसा करते हैं। उसी प्रकार से कि हवा ने भी वहाँ पर क्या किया? साफ पर नहीं करते। क्या तू जानती है क्या जो फल तू परमेश्वर ने खाने? नहीं, वो खाने के लिए तो सब वाटिका के फल को बोला, मतलब कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू इस वाटिका के फल एक ही आज्ञा देती, तू सारे विश्व के फल को खा सकता है। परमेश्वर हमें एक ही आज्ञा देता है कि परमेश्वर कहता है कि जब व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उठेंगे, दिन रात तू इस पर ध्यान दे रहेगा, तब तो क्या करेगा? तब तू जान सकेगा
कहेगा कि ये फल खाने से तेरा पाप हो जाएगा। यहाँ पर अगर तू इस नाले में से अगर तू जाएगा तो देखेगा सामने गड्ढा है, और वो अगर उस बात को हम अगर देखेंगे कि हाँ मेरे को बताएगा कि वो सामने जाएंगे तो गड्ढा है, लेकिन हम अगर उसको अरे मेरे ध्यान में छट गया इससे मैं गिर गया, ये ऐसा ना होता है। आदम ने हवा को बताने के द्वारा भी उसने ये नहीं कहा, ये वो सोच सकती थी अरे मुझे ये सांप को बहकाना है, क्यों ना मैं आदम के पास में जाऊं, क्यों ना मैं उसको पूछूं कि सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा बोला है, लेकिन वो तो मुझे सांप बोल रहा है ना कि मैं उसका फल खाऊं, क्या हम खा सकते हैं क्या? उसने वो नहीं किया, लेकिन उसने वो किया जो सामने वाले ने बताया। हम उस बात को उस साथी के द्वारा उसके पास में अपने दिल की बातों को नहीं बताया, लेकिन हम औरों की बातों में आकर क्या करते हैं, अपने जीवन को, इस जीवन में जिसने आदि से आपको रचा है, जिसने अपने स्वरूप में बनाया है, जो आदि से आपको रचते आया है, अपने हाथों से रचा, अपना श्वास तुम्हारे अंदर घुस गया, उसकी आज्ञा को तुमने क्या किया, उल्लंघन कर दिया। वचन क्या कहता है? आदि और अंत क्या बोलता है? अल्फा और मेगा है ना? क्या बोल रही है? आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और मेगा। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? बताऊंगी इसका, लेकिन मैं जब कभी अगर इसको करेंगे तब बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। क्या होता है? हालेलुया। आदि और अंत का मतलब यीशु मसीह का है। यीशु मसीह है आदि से अंत में भी वही है, उत्पत्ति से प्रकाशित पाते पर, है ना? लेकिन बीच में क्या हो रहा है? बीच में क्या हो रहा है? मैंने बच्चे को जन्म दिया, आशीष को जन्म दिया, आशीष को बोलती हूँ मैं, महिमा को जन्म दिया। अब इनका हमने क्या पाला, पोसा, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? कुछ ना कुछ करो। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आदि से वो कह रहा है, आदि से लेकर अंत तक सदैव में तेरे साथ में हो, हम उसके बीच में सब भूल जाते हैं, वही परमेश्वर को भूलते हैं, वही परमेश्वर का हम अलग कर देते हैं। कई बार अगर हम बच्चों का उदाहरण देते हैं, हम बच्चों के अगर जीवन में समस्या आती है तो अगर हम बच्चों को बोलेंगे क्या बात है, क्या तुम नाराज हो क्या, कारण बता रहे, तो वो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना? वो क्या करते हैं? बताएंगे नहीं। तो उससे अगर बताने के द्वारा उस उलझन में से निकल सकते हैं, ना बताने के द्वारा उस उलझन को उलझ सकते हैं। चेले कहाँ पर गए? कहाँ पर गए? अभी हमने भक्ति का पढ़ा ना, कहाँ गए? यीशु मसीह के पास गए। कहाँ गए? यीशु मसीह के पास में जाकर के चेलों ने उसे क्या किया? जाकर जगाया और कहा हे प्रभु हम नाश हो। कौन सा शब्द आया हुआ आप? सचमुच परमेश्वर आपको नाश करना चाहता है? नहीं। यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? क्या कहता है? बोलो ना, आपको याद है ना वचन? चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है। वो केवल ये चाहता है कि वो चोरी करे। वहां पर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो वही चाहता था कि मैं अब इसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में जिसको रचा है, जिसको बनाया है, वो इसने बनाया है, ताकि वो ये चाहता है कि अब मुझे, मैं जो इसकी आराधना करता था, शैतान ये चाहता था कि मैं जो इसकी आराधना करता है, अब इसने मनुष्य को बना लिया है, अब ये मनुष्य के साथ में रहकर संगति करेगा, अब तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए वो आता कि क्यों ना मैं इसकी सृष्टि को नष्ट कर डालूं। वो मनुष्य के सृष्टि को नष्ट करना चाहता था। उसने वाटिका को नष्ट नहीं किया, वाटिका के पेड़ पौधों को या जानवर को नष्ट नहीं किया, लेकिन वो ये चाहता था कि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसी को अगर मैं नष्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी वाटिका ही हो जाएगी ना। ताई कहाँ लगती है? हिम्मत लगता है ना, थोड़ी सी सलाह की आवश्यकता रहती है, थोड़ी सी लगे तो खोखला पूरा कर देंगे। जरूरी नहीं है कि वो पूरे शरीर में शुरुआत, जरूरी नहीं था। हालेलुया। मान लो उस समय में वो ये चाह रहा था, उसने बराबर हवा को बैठा डाला था, क्योंकि वो जानता था, आदम इस बात को जानता है
कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी तो मैं इसका फल नहीं खाऊंगा। लेकिन ये स्त्री नहीं जानती थी कि मैं जाकर अपने पति से पूछूं करके और उसके बाद में मैं खाऊं करके। लेकिन उसने क्या किया, अपने समझ का सहारा लिया। इसलिए नीति वचन है 3:5 में कहते तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जिस समय हम अपने समझ का सहारा लेना शुरू कर देते उस समय में विपत्ति हमारे करीब आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये नाव में बैठे हैं, नाव में चल रहे हैं और नाव में जब तूफान उठा है तो वो कहाँ पर गए, यीशु मसीह के पास में जाकर जगाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जब समस्या को हम उसको सुलझाना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि इसका मार्ग कैसे निकालेंगे। कुछ मार्ग नहीं है उसके लिए, केवल एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। क्योंकि वो कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। विपत्ति अगर एक के द्वारा आती है तो 7 मार्ग से भाग सकते हैं, लेकिन कब, जब तुम एक मन एक चित्त होकर रहोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम कब वहाँ पर आग की ज्वाला उतरे, कब यरूशलेम पवित्र आत्मा से भरा, जब वो एक मन एक चित्त थे। उनके पास में फालतू बातों के लिए वक्त नहीं था, उनके पास में ये बातें के लिए वो 40 दिन तक एक साथ रहे ना। 120 लोग, कितने 120 थे कहाँ, यरूशलेम के अंदर, आजू बाजू के पूरे। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, देखो तो सही, कितने हो गए वो 3000। हालेलुया। देखने वाले भी पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर रहेगा वही अभिषेक और के जीवन में जाएगा। जब आप फादर जी ने आपको कई बार मैंने बोला है कि आपके अंदर जो अभिषेक है, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में ले लिया, अपने जीवन में उसको पहन लिया है, तो जब आप किसी के साथ जानबूझकर मैं तो हाथ मिलाता हूँ इसलिए कि मेरे अंदर का जो अभिषेक है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो उस व्यक्ति के अंदर में जाए। हो सकता है वो मैं उसको वचन बताऊं, वो विश्वास ना करेगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्या है वो एक ना एक दिन उतार को पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें करना है। हमारे सामने जब विपत्तियां समस्या जब आती, भजन से 133 क्या कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विद्या और अपने मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़ लूंगा। अंत तक का मतलब आदि से अंत तक, मतलब जब तू आएगा तब मैं तेरे साथ में चल सकूंगा। तब मैं ये कह सकूंगा, अरे मेरे पिता आया, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे हवा और आदम की तरफ छूटने की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्भरता के साथ ले जा सकता हूँ। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जब आदम और हवा मान लो उन्होंने पाप भी किया है, उस समय में वो चुप गए। आज अगर हम देखते हैं कि संसार में अगर कोई गलती भी करता है, कोई अगर पाप भी करता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, वो अपने आप को मान लो बोलेगा कि नहीं, कि हाँ मेरे हाथ से गलती हुई करते, क्योंकि वो कह नहीं सकता, लेकिन वो निर्भरता के साथ में बना रहता है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर उस पर कब्जा करके बैठ जाता है। क्योंकि अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहा कि अंत में क्या कहता है, अंत तक मैं तेरी विधिया, तेरी व्यवस्था पर मैं चल सकूं, मैं अपने आप की चौकसी कर सकूं, मैं अपने आप को तेरे योग्य बना सकूं। परमेश्वर ये प्रतिदिन हमें जोड़ना है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहता है, 34 में क्या कहता है, 133 का इस प्रकार से उसने कहा, और 34 कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चला करूं। मुझे समझ दे, हमारे जो समझ को, क्योंकि इस ईश्वर के, इस संसार के ईश्वर में दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में वो कहता है, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है। आप बाइबल पढ़ने बैठे हैं, आप वचन को पढ़ने बैठे हैं, तो आपको क्या जाएगा, कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ, अरे मेरे को, मैं फटाफट क्या करता है, ये वचन को मेरे को पढ़ाई करना है, अरे मुझे खाना बनाना है, अरे बच्चा आ जाएगा, क्या करते हैं हम, सही है कि नहीं है? वचन पढ़ने बैठेंगे ना, कुछ ना कुछ, प्रार्थना करने को बैठेंगे तो दरवाजा का तो हम क्या करेंगे, वहां से डिस्टर्ब देंगे, है ना, क्योंकि है कई हमारे कान में कुछ आवाज आ रहे तो वो प्रार्थना में मन लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि शैतान यही तो चाहता है, शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे जीवन प्रार्थना का कमजोर हो। आपको ये याद है, अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने क्या कहा, उसे फल नहीं देगा, श्राप दिया ना, श्राप दिया। आप सोचिए, आपके जीवन में जब समस्या आती तो आप उस समस्या को या वो परिस्थिति को
या उस बीमारी को या उस रोग को या उस मान जो भी बात है उसका आप श्राप को नहीं देते, वो व्यक्ति को नहीं देना है, याद रखना, वो व्यक्ति को नहीं देना है। हाँ, वो व्यक्ति को कभी श्राप नहीं देना, क्योंकि उसका उद्धार होना जरूरी है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। श्राप किसको देना है? उस समस्या को, उस विपत्ति को, आप बीमार हैं, मान लो हम कई सालों से यीशु मसीह के पास में एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति आता है, और सूखे वाला हाथ वाला वो कहाँ पर था? भवन में था। सूखा हाथ वाला भी भवन में था। 18 साल से कुबरी व्यक्ति कहाँ पर थी? भवन में आती थी ना, बाहर तो नहीं थी, बाहर वाले को तो नहीं था। तो यीशु मसीह ने उसको कहना है कि नहीं, हम हमारा जीवन परमेश्वर ने, हमने परमेश्वर को जाना, सत्य को जाना, सत्य हमें स्वतंत्र करा है, लेकिन हमने स्वतंत्र स्वयं किया ही नहीं। सत्य को जाना है बीमारी में, सत्य को जाना है विपत्ति में, सत्य को जाना है कर्जे में, सत्य को जाना है बंधन में, स्वतंत्र होने ही नहीं गए, हमें स्वतंत्र होना है, लेकिन कब? यीशु मसीह के लहू के कारण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1:7 में क्या कहता है? यीशु का लहू क्या कहता है? यीशु का लहू सारे पापों से, कैसे? कौन से पापों से? सारे पाप से। क्या है वहां पर? सारे पाप से। सारे। लकवे के रोगी को, लंगड़े को, ऐसा है कि एक ही कहा है क्या? अगर हम इसके पहले अगर यहाँ पर अगर पढ़ते हैं, जैसे मैंने मत्ती 8 का इसमें बोला था, तो अगर आप 8:14 में क्या कहता है? उसकी सास का, जो पतरस की सास की जो बुखार में थी, उसका जहर उतर गया। फिर वहाँ पर संध्या हो गई, तो वहाँ पर कौन आए? बोझ से बीमार लोग आए, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, लकवे के रोगी थे, वो क्या करते हैं? चलने का काम किया। क्या उनको मालूम था? कोई हो ना हो, यीशु में से सारे लोग धोखा देते हैं, सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, लकवा रोगी वहाँ पर कोड़ी को क्या, सारे के सारे बीमार आते थे चलने के बारे में। हम अपनी समस्या पर जीवन इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम उसको लेकर बैठे हैं। एक सजा के रखते मान लो पुरानी वस्तु को, हम बोलते नहीं है बहुत आत्म, मतलब मेरे बहुत दिल के करेगा, मैं इसको निकाल नहीं सकती, है ना? कोई वस्तु को उसमें वो सड़ भी जाएगा ना, मतलब मान लो कपड़ा हो या क्या, या दस हमको किसी ने गिफ्ट दिया तो हम उसको क्या करते? सजे के रख सकते हैं, वो चीज़ को निकालते हैं क्योंकि मेरे बहुत दिल के करेगा, है ना? अब मतलब कोई भी वस्तु हम उसको नहीं निकाल पाते क्योंकि वो अंदर तक बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, सारी बीमारी से वो चंगा करता है, तो हम अपनी सारी समस्या उसके पास में क्यों नहीं लाते? पहला पत्रस 5:7 में कहता है अपनी सारी चिंता, थोड़ी सी नहीं बोलता है वो कि तुम थोड़ी सी चिंता लाओ, वो ये नहीं कहता है, लेकिन सारी बोलता है। भजन संहिता 55:22 में क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डालो, अपना बोझ। हम बोझ को लेकर दब जाते हैं, हम उस बोझ को, आदम और हवा ने उस बोझ को, उस गुनाहों को अपने आप से छुपाना चाहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि मैंने पत्ते तो लपेट लिए, अब मैं परमेश्वर के सामने जाऊं और बोलूं कि प्रभु मेरे हाथों से गलती की, मुझे कुछ क्षमा कर दे, मुझे मैं नहीं जानता था कि ये कैसा हो गया, लेकिन तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे तो अब कैसे क्या माफ कर सके? तू ही जानता है प्रभु, मैं नहीं जानता कि तू मुझे कैसे माफ कर दे, लेकिन मेरे हाथों से मेरी पत्नी हवा से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। उसने ये नहीं कहा, क्या बोला उसने? आदम ने क्या बोला? जो इसके लिए दीदी बोले, बोला कि नहीं बोला? दोष लगाने के लिए बैठे। परमेश्वर दोष बोलता है, दोष मत लगाओ, तुम दोष लगाए हो ना, तुम पर भी दोष लगाओ, मत लगाओ। वहां पर उसने उस पर दोष लगाया, हवा ने किस पर दोष लगाया? साफ है ना? आप वहां से परमेश्वर ने एक सुन लिया, आदम की सुना, हवा की सुना, साफ को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, फिर आदम के पास सुना।
हमको अच्छी जिंदगी मिली है, उनको अच्छी जिंदगी मिली है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आदि से अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ। चाहे कैसे भी समझ समझ रहा है, ये मत समझना, लेकिन तेरे सिर के बाल क्या है, गिने हुए। अगर बाल भी टूटा है ना तो परमेश्वर तू जानता है ना, तुमने तो पढ़ा है, मैं तो नहीं जानता। आपको पता होगा 2020 में मेरे पूरे बाल चढ़ेंगे थे, पूरे बाल यहाँ तक पड़ेंगे थे, पता होगा किसी का, है ना। मुझे बहुत रोना आया, सब कलिसिया वाले भी आते तो उनके भी बाल झड़ थे, लेकिन मेरे इतने छोटे छोटे रहते थे, बहुत ही छोटे छोटे रहते थे। तो मैं बहुत, फिर मेरे बाल बड़े बड़े पहले से बड़े बड़े थे, और एक बार मैं तो बाल कटवाने गई थी, उसने भी मेरे इतने काट दिए थे, मुझे बहुत रोना। मैंने अपने काटूंगी नहीं किसी के हाथ से, मैं स्वयं भी काटूंगी नहीं, क्योंकि बचपन से आदत थी मुझे अपने खुद में, मैंने किसी का सुना। और बाद में मैंने परमेश्वर से एक ही बात है, मैंने अभी एक क्रिसमस होने के 2020 की बात है, एक क्रिसमस होने के लिए तकलीफ करती मैंने अपने बाल को पूरा नहीं किसी काटूंगा, परमेश्वर से बोला। अब फिर मैं कैसे दिखूंगी, क्यों जा, मैंने ऐसे प्रार्थना की और परमेश्वर के सामने बताऊंगी, किसी को नहीं बता, सिर्फ बच्चों को मालूम है मेरे, और किसी को नहीं मालूम मेरे। और मैंने इस वजह से रख दिया। आपको बता दो, मेरा बाल झड़ना पड़ता था, मैंने ना तेल लगाया, तेल लगाने का मुझे ये नहीं है, तो तेल भी नहीं लगा, लेकिन मेरा बाल झड़ना बंद हो गया, और बाल झड़ना ही बंद नहीं हो गया, मेरे बाल नहीं बढ़ गए। अभी आपको पता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमारी समस्या पर हमें क्या होना है, जय होना है, ना कि उसको पकड़ के उसको रोक देता है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परीक्षा में जब पढ़ते हो तो सामर्थ से बाहर, यानी कि मेरी सामर्थ काफी है तुम्हें उस परीक्षा में से निकालने के लिए। अय्यूब के पास में, आप सोचिए कि वो पूरी रीति से टूट गया है, पूरी रीति से उसके पास में कोई चारा नहीं है, कोई मतलब कि कैसे निकले करके कोई मतलब ऐसा साधन नहीं था, लेकिन वो उस उलझन में होने के बाद में ठिकरा लेकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, अपने शरीर को खुजाते हुए भी। वहाँ पर शैतान से ये देखा नहीं गया कि उसके बाल बच्चे, उसके धन संपत्ति चली गई, वो नहीं देखा गया, लेकिन शैतान फिर से परमेश्वर के पास में वो बिना लाभ के तेरे भाई मान रहा क्या, अभी तू क्या कर, अभी उसके शरीर पर कब्जा कर, अब मैं उसके शरीर को छूऊंगा। परमेश्वर कहता है ठीक है, उसके शरीर को मैं तो छू के देखे, फिर भी वो क्या करेगा, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर एक विश्वास योग्यता के साथ यहाँ पर भरोसा करता है। आपको यूं ही चुन कर नहीं लाया, लेकिन भरोसे के साथ में वो आपको चुन कर लाता है, भरोसे के साथ में यहाँ पर बैठाता है, भरोसे के साथ में वो आपके साथ में संगति करता है, भरोसे के साथ में ये कहता है कि तुम मुझसे मांग बोलता है, तब मैं दूंगा। अभी आपको पता है, आपके बच्चे की एक स्कूल चालू थी, आपको पता नहीं कि उसकी आवश्यकता क्या है, पता है ना, फिर आप क्या कर बोलो, बाबू क्या क्या लगता है, बोला पता है ना आपको, है ना, स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन पता है ना क्या क्या लगता है, कहते पेन लगता है, कॉपी लगता है, और शॉर्पनर लगता है, जो भी जो बस्ता लगता है, पानी की बोतल लगता है, टिफिन लगता है ना, सब कुछ लगता है, ये मालूम है ना हमको, फिर भी हम पूछते, क्यों पूछते, और फिर हम मान लो अगर उसने बोला नहीं और हमने वो वस्तु लाए नहीं, तो वो क्या बोले, मम्मी तुमको तो मालूम था, बेटा मेरे को मालूम तो जरूर था, लेकिन तूने मुझे बताया क्या, तो मुझे एक शब्द पहले बोल दिया रहता था, 2-3 दिन पहले बोल रहा रहता था, मैं उसका क्या पता, परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है, लेकिन वो बेटा मुझसे मांगो, तब मैं दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह उठकर वहाँ पर गए और कहते प्रभु हम नाश हो जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम जब बोलते हैं प्रभु ये समस्या मैं नहीं सह सकता, लेकिन इसमें से तू निकाल सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा तुम में वास करता है, तो मेरा आत्मा तुम में वास करता है। जब तुम मुझे कहोगे कि अब तू काम कर, अगर मेरा आत्मा तुम्हारे साथ में होने के बाद, इसलिए कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है, तुम्हारे साथ में एक सहायक को दिया है, लेकिन जब तुम बोलता है कि तू काम कर पवित्र आत्मा, तब मैं काम करूंगा, और जब तक तुम बोलेगा नहीं तो वो काम क्यों करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो आपको अपनी विद्या सिखाएगा, अपने व्यवस्था की बातें सिखाएगा, ताकि अंत तक परमेश्वर कहता है, और उत्पत्ति उसका 17:1 में अब्राहम को कहता है सिद्ध बन मेरी उपस्थिति में चल। मान लो हम अगर अपने बच्चे को बोलते हैं तू देख मेरे अनुसार चलेगा ना, मैं तेरी सारी जरूरत को पूरा करूंगा, मैं तेरे सारे
मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? कि बोलेंगे अब बाबू तो अगर चोरी भी करेंगे ना कोई बात नहीं, आ जाना मेरे पास में, मैं तेरे माफ करूंगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। वो चाहता है कि सिद्ध बन मेरे ऊपर से विचार। उसके पहले उसने वो कहते कि आकाश के तारागण को गिन ले कि जितने तारागण हैं उतने तेरे संतान बनाओ। अभी तक एक संतान नहीं हुई, 25 साल हो गए एक संतान नहीं हुई है, और कहता कि तारागण को गिन ले। हालेलुया। कितने? 25 साल। 75 का है बुलाया, 25 साल लगे उसको तैयार करने में। एक पेड़ को तैयार जब होता है तब उसे फल लगते हैं, तब वो खाने के योग्य वो मिठास उसमें आती है। एक पेड़ पर 2 रंग के फल नहीं लग सकते हैं। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? जब काना नगर में दाखरस घट गया, उसकी माँ उसको आकर कहती है कि दाखरस घट गया। वो तो चुप, इसलिए मेरा समय नहीं आया। क्या होता है? मेरा समय नहीं है, मेरा समय आएगा तब मैं काम करूंगा। मेरा समय है। जब उन लोगों ने कहा कि आप तो दाखरस घट गया, आप तो बेइज्जती का समय है, तो उसके पहले उसकी माँ के, हम बोलते हैं ना मान सब्जी कम पड़ रही है या दाल कम है, एक काम करते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ बना के उसमें डाल देते हैं, दाल नहीं तो पानी डाल देंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ इसकी योजना को करना। लेकिन यहाँ पर मैं यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय नहीं है। जिस समय मेरा समय आएगा तो तुम जब अपने आप को खाली करोगे तभी तो मैं तुमको भरूंगा। तुम चाहोगे कि पुराने कपड़े पहने हैं और पुराने कपड़े में तुम नए कपड़े पहनना चाहते हो, तो क्या वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुराने कपड़े पहनने क्या बुराई है? बताओ क्या हो सकता है? पुराने कपड़े पर नए कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? बताओ। हाँ, फटेगा तो नहीं? अच्छे कैसे? क्योंकि वो तो अंदर है ना, पुराने तो नए तो ऊपर से हैं। देखो भाई तो मैंने सब दे बता रहे हो। हालेलुया। क्या होगा और क्या होगा बताइए ना। हाँ नहीं बोल रहे, बराबर बोल रहे। परफेक्ट नहीं बैठेगा वो। हाँ परफेक्ट नहीं बैठेगा। क्या आएगी? आएंगे ना। अरे ये मेरे तो कपड़े पहने लगे, कितनी बदबू आने लगी, सुगंध पहन लेंगे ना आप, समझ रहे? आपका जो चरित्र देखिए, सामरी स्त्री ने अपने आप को कब खाली? जब यीशु मसीह के साथ है, उसको बातों में अपने जीवन को बदल दिया। बातों में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसको वो कितने 1 घंटा भी नहीं बैठी उस साथ में। अगर आप यमुना रजिस्टर समाचार छोड़कर देना पड़ता तो वहाँ पर वो 1 घंटा भी नहीं, लेकिन उससे जब बातचीत करे, है ना मुझे पानी पीना, तो तू ये होती है कि मुझसे पानी, तो तू जानती कि तुझसे पानी मांगने वाले वही तुझे जीवन दे हैं। ये क्या भविष्य है? ये बोलते जब मेरे पास ऐसा पानी है तो अपने पति को बुला के ना, तो बोलते मेरे पति ने हाँ तो सच के लिए तेरे पास 5 पति हो, मतलब 5 पति उसने कहाँ से कर दिए? ये भी मैं सोची 5 पति उसके पास नहीं था, 6वां वो भी तेरा नहीं होती, मतलब किसी और का लाओ, किसी और के पति को लाओ, किसी पति को, तो तुम्हारे लिए आदम और हवा के लिए एक ही घर है। परमेश्वर हमारे मनों की बात को चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब कहता है जवान अपने 119 में जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान। अगर उसी प्रकार से अगर हम अगर सावधान रहते, मेरे परमेश्वर ने वचन को कहा गया है कि तू आज्ञा को जो दिया मैं उस आज्ञा को मानो तो मैं इसका फल दिखाऊंगी, तो मैं पाप में नहीं पड़ूंगी। और उससे अगर सावधान रहती और उस समय वो फल को नहीं खाती तो आज हम और आप तो ये आवश्यकता नहीं थी, वाटिका में हम मिलते रहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो कहता है भजन संहिता उसका 73 उसका 22 में क्या कहता है? 73 उसका 22 में क्या कहता है? मैं तो पशु चरता हूँ और समस्त ना का मैं तेरे संग रह कभी पशु समान बनाऊं। आज अगर सत्य है कि तुम अगर जानने के बाद में उस चुनाव में उस परिस्थिति में ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध अगर चल रहे हो तो आप पशु के समान ही, जानवर और हमें कोई फर्क नहीं,
कोई फर्क नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन सत्य को जानने के बाद में भी उसके अनुसार अगर चल रहे हैं तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। परमेश्वर में तो सबसे अच्छी सृष्टि जो बनाई है मनुष्य को बनाया, सबसे अच्छा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, सबसे अच्छा बनाया कि अपने आत्मा में उसने हमारे अंदर आ गया, सबसे अच्छा बनाया कि वो हमारे साथ में संगति रखता है। लेकिन हम फिर भी क्या करते, परमेश्वर के प्रेम से दूर होते जाते हैं। यहाँ पर और एक उसी का 73 उसका 23 का कहता है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा है। तो 25 को चल रहा है लेकिन फिर भी वो काम में हुआ है। मेरा बेटा मेरी आवाज सुनकर लौट के करेगा, मेरा बेटा मेरे ओर फिर करेगा। उड़ाव पुत्र ने जब उसने अपने पिता की धन संपत्ति को लेकर लौट कर चला गया, वो अपने अनुसार चला। क्या परमेश्वर वो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था? क्या परमेश्वर उसको न्याय दे रहा था? न्याय रहा था? लेकिन वो ये चाहता था कि ये अपने आप से, अपने अंदर से पूरी रीति से खाली कर दे। और जब उसने खाली किया, अपने आप में आया, वचन के तरह अपने आप में, अपने होश में, जब होश में आया तब कहते हैं, अरे मैंने तो पिता परमेश्वर के विरुद्ध हूँ। उसको परमेश्वर कहाँ से याद आया? सोचिए, क्या आपने वचन पढ़ा है ना, वचन में कहा है ना, ऐसा उसने बोला कि मैंने मेरे पिताजी के विरुद्ध में पाप किया है। कैसा? क्या? परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के। इसका मतलब उसको उसके पिताजी सिखाते थे। हम अपने बच्चे को उड़ते बैठते, वैसे उसका 6वां अध्याय उसके 6 से अगर आप पढ़ते हैं, उड़ते बैठते इसकी चर्चा किए बिना तब वो इसकी बोलते। यहाँ पर वो क्या कहता है, तू मेरे हाथ में क्या करता है, हमें लेता है ना, पकड़ कर रखा है, और तू सम्मति देता है, मेरी अगुवाई करेगा और मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। वादा करा है परमेश्वर ने। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वो हमारा हाथ पकड़ के, तू छोड़ने की कोशिश जरूर कर, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तूने मेरे शुरुआत में तूने मेरे हाथ में हाथ दिया, मैं उसके थामे रहूंगा। इसलिए वो क्या कहता है कि तू मुझे सम्मति देगा। जब बच्चों का हम मार्गदर्शन करते हैं, समझाते हैं, सम्मति देते हैं, अगुवाई में रखेगा, यानी कि जिस मार्ग पर उसको चलना है उसके साथ में हम चलेंगे। और उसके बाद में तुम क्या करेंगे, मेरी महिमा, मतलब तू, अब आप सोचिए कि उड़ा पुत्र, अब वो सब कुछ लुटने के बाद में भी जब आता दूर से देखते, अरे मेरा बेटा आ गया है, उसके बाद में आने के बाद में आपको आया ना, आप देखता हूँ मैं तुझे, क्या तू कब तक सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, एक काम कर दो, मैं तुझे ये जिम्मेदारी देता हूँ, तुझे ऐसा करना है, और फिर उसके बाद में मैं तुझे फिर से अपना बेटा बनाऊंगा। ऐसा बोला है क्या? क्या किया उसने? क्या किया? झट देर की क्या? झट नया वस्त्र, झट अंगूठी, झट बचना काटा। हालेलुया। परमेश्वर देर नहीं करता। देर कितने लोग समझते हैं, देर हम करते हैं। सत्य को जानने के बाद में परमेश्वर के आने के पास में क्या करें, हम देर करें। और यहाँ कहा उसी का भजन से तक 73 उसका 25 क्या कहता है, स्वर्ग में मेरा कौन है, कौन है तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर न और किसी को नहीं जानता। तुमने पृथ्वी पर किस पर जाना है, किसी मनुष्य को जाना है क्या? मान लो मैं जानती, मेरे पति को मैं जानती, मेरा पति मुझे जानता है, लेकिन स्वर्ग में क्या वहाँ पति पत्नी रहेंगे? तू कौन और मैं कौन? हालेलुया। मैं नहीं जानता। पास्टर जी बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कलीसिया के लोग यहाँ पर छूटे। पास्टर जी बोलते हैं, है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे कलीसिया के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे सर के संबंधी यहाँ पर छूटे करके, वो ये बात तो बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग में कौन जानता है? जानता है क्या? तू कौन और मैं कौन? मैं नहीं जानता। हाँ, मैंने पहले बोला था ना, ऐसा मत करना, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। अभी आप देखते हो तेरा भी न्याय क्या होता है, बोलता तेरा भी क्या होता है, मैं भी देखता हूँ। वहाँ पर सबके उगाड़े छेड़ है सब। यहाँ पर वो क्या किया तुमने, आदम और हवा ने पत्ते को लपटा, वहाँ पर तो बिना पत्ते के रहेंगे, फिर क्या देखेंगे? हालेलुया। कुछ नहीं रख पाएंगे। वो फल यहाँ पर हम कपड़े के द्वार सब कुछ खुली किताबें खुला हुआ। यहाँ पर वो कहते हैं, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। ये हमारे जीवन है प्रभु, मैं घोटू तो केवल तुझको निहारूं,
उठो तो तेरे दर्शन के बाद तेरे वचन का प्रकाशन मेरे पास में आए। यहाँ पर अय्यूब को कहता है मुझे तो निश्चय है 19:25 अय्यूब 19:25 मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में क्या होता है? आप सोचिए ये कौन सा नया है? पुराना। कौन सा नया है? क्या आदि अंत। मुझे तो निश्चय है अंत में, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते हैं वो बार प्रकाशित करके नहीं बोल रहा है मैं आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इससे क्या करते हो? जागता रहे, सावधान रहे, है ना। वो बोलता है आप लगाने के लिए सुनवा ले। मैं जानता हूँ मैं जब आऊंगा तो मैं उस 10 कुंवारे जो थी, जो 10 कुंवारे थी उसमें से 5 जो सोई थी उसमें से 5 सोने वाली ना हो, लेकिन तैयार रहने वाली हो। और जब तैयार रहने वाले हो तब जब मैं आऊंगा तो मैं एक एक को जब खींच लूंगा तो उसमें तुम भी शामिल हो। परीक्षा में ना पड़ो लेकिन जागते रहो। यहाँ पर अय्यूब और इस बात को लिखते 26 में कहते हैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसको कहता है एक खाल में ये शरीर का कुरिन्थियों के अध्याय में कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका पहला पद क्या कहता है? ये डेरा सर का जब घर अगर गिराया जाएगा ना तो गिरने दे, ये पृथ्वी पर से अगर मैं मर गया ना तो मरने दे, लेकिन मुझे ये क्या है खाना अगर मेरी नाश हो गई है इसको नाश होने दे। मैं शरीर में ना रहो तभी वो भी नहीं, लेकिन जो मुझे परमेश्वर जो शरीर देगा उसमें मैं अलौकिक शरीर के द्वारा मैं उसका दर्शन पाऊंगा, मैं उसके सामने करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं जानता हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। वो आखिर तक ये बात नहीं किया और सच कुछ लोग नहीं करता है, लेकिन वही बात वो जब वो मान लेता है तो हो सकता है मैंने कुछ बोला नहीं। जब मानता है और जब मानने के बाद उसने किसके लिए प्रार्थना की थी? स्वयं के लिए प्रार्थना की क्या? क्या क्या क्या? मैंने सुना तो बोला ना आपको किसके लिए प्रार्थना करना है? दूसरों के लिए। अय्यूब ने स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं की, दूसरे के लिए जब प्रार्थना की तब उसको आशीष मिली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जब हम पढ़ते हैं ना वचन को समझ लेने का प्रयोग। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता है? 3:16 क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से अधिकांश से जो 10 पटिया जो इसको लिख के दी थी मूसा को परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख के दी थी। अब ये बाइबल जो है ये क्या है? कागज है। अब मैं मानती हूँ इसको यहाँ से फाड़ूंगी, इसको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये वचन जब पढ़ा जा रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। प्रभु ये वचन मैं अपने जीवन में बसना देना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलना। तो वो क्या होता है यहाँ? जीवित। जैसे कि मान लो पहला पत्र 2:24 वो क्या लिखित वचन है और क्या बोल रहे हैं? प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चलना, तेरे कोड़े खाने के द्वारा पीवा चलना। तो वो क्या देगा? जीवित। हम बोल रहे हैं इसलिए वो जीवित है। परमेश्वर उसको सुन रहा है क्योंकि वो जीवित है। परमेश्वर पवित्र आत्मा वो कार्य कर रहा है क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब कहता है कि तू कहाँ है तो प्रभु से कहना प्रभु मैं यहाँ हूँ। वो आपसे प्रश्न बार बार कहता है कि तू कहाँ है, तू यहाँ पर क्यों बैठा है, तू यहाँ पर बीच में बैठकर क्या कर रहा है? क्या तू प्रभु की सन्निधि कर रहा है कि मेरी आराधना कर रहा है कि तू कौन से उपस्थिति में बैठा है? 2 या 3 जरूर उपस्थित रहे क्योंकि परमेश्वर की इसमें बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर बैठी है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर बैठी है। हम बीमार, परमेश्वर हम ये नहीं चाहता है कि हम बीमार रहे, लेकिन ये परमेश्वर ये चाहता है जैसा मैंने उसको बनाया था, जैसा मैंने उसको रचा था, जैसा मैंने उसको अपने स्वरूप और समान से बनाया था, वही स्वभाव वही नेचर उसके जीवन में आना चाहिए। इसलिए वो कहता है इब्रानियों 4:16 में क्या कहता है? इससे आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिमाय बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के सब
जाएगा। आवश्यकता हमारी रोज की है प्रियो, आवश्यकता हमें जरूरत है, आवश्यकता बल की है, आवश्यकता सामर्थ्य है, आवश्यकता चंगाई की है, आवश्यकता प्रतिदिन वचन पढ़ने की है, आवश्यकता सारी जरूरत प्रतिदिन प्रति समय हमें परमेश्वर की होनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर को इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे दया के सिंहासन के पास में आया हूँ, मेरी आवश्यकता ये है कि मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ। और जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है, यहाँ ये मेरी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर समय निहारता है। परमेश्वर ये कहता है, आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, दूसरा इतिहास 7:14 इसमें लिखा है, जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी, ये जब इसकी नींव डाली गई थी, ये भवन की जब नींव डाली गई थी, यही वचन था, यही वचन के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, यही वचन पास्टर जी के पास में आया था। आपसे जो इस प्रार्थना जो की जाएगी, यहाँ पर जो प्रार्थना, उस पर मेरे कान क्या करेंगे, आंखें देखती रहेंगी, और तू जब मांगेगा ना तो मैं करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रियो हमें परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता, हम अपने ही अभिलाषा, अपने ही मान लो गलतियों के कारण हवा ने गलत किया, इसलिए परीक्षा में करें, हमें उसमें से निकालना है, और निकालने के लिए परमेश्वर पुकारता है, तू कहाँ है, ये शब्द। इसमें और भी पॉइंट है, लेकिन मैंने वो बात नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि वो पूछता है कि कहाँ है। कहाँ का मतलब, हम क्या संसार में खोए, या चिंताओं में खोए, या बीमारी में खोए, या उलझन में है, ये बातों को हमें देखना है। और जब हम परमेश्वर जब पूछता है हमको कि तू कहाँ है, तो परमेश्वर से कहना है, वो कहता है मैं यहाँ हूँ। कौन बोलता है, कौन बोलता है मैं यहाँ हूँ? यिर्मयाह और यशायाह, मुझे है प्रभु, मैं जाऊंगा तेरा वचन, और शमूएल। हालेलुया, दिया अभी बुझाने नहीं बाकी है, यीशु मसीह आने वाला है, दिया को पवित्र आत्मा हमारे पास में दिया है, जिस समय अगर ये पवित्र आत्मा का नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो तुम कितना भी गिर गिरा तुम्हारे पार आत्मा नहीं सुनते। इसलिए अभी जागते रहो, सावधान रहो, हम क्यों परीक्षा में है, क्यों कोई समस्या है, उस पर हम ये बातों को ले लेके परमेश्वर मुझे इसमें से क्यों निकाला, मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ। परमेश्वर जब बोलता है कि तू कहाँ है, और परमेश्वर जब इस सवाल को परमेश्वर हमसे प्रतिदिन पूछा, आदम से पूछा है उसने, तो वो हमसे भी पूछता है, वो हमें चुपने की आवश्यकता नहीं है। चुपना भागना है तो उस मान लो बुराई से भागो, जो बुराई हमारे पास में आ रही है उस बुराई से भाग जाओ, उस बुराई से अलग हो जाओ। वो बुराई को मान लो हमारे पास में शैतान किसी भी प्रकार से अगर उलझाने वाले पाप उलझाने वाले समस्या हमारे पास में आते हैं, तो परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मेरे पास से बोलता मैं नहीं उलझना चाहता। और जब हम विष्णु का से बोलते परमेश्वर के करीब आते हैं, तो तब परमेश्वर क्या करता है, अपने संग में आने देता है, अपने साथ में आने देता है। फिर वो कहता है इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। वचन पढ़ने का, आप जो वचन पढ़ते हैं ना तब ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने भी सीखा इस बात को। वचन जब पढ़ते हैं ना तो ये ऐसे पढ़ने का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कहाँ पर दिए, कहाँ पर दिए, स्वर्गीय स्थान। स्वर्ग में गए क्या, फिर भी स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आसन तुम्हारे हाथ में दिए, आप तुम हाथ से ले सकते। कहाँ पर जाना है तुम्हें,
स्वर्ग में कहाँ जाएंगे? जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे। जब भजन संहिता 91 जो प्रभु की छाया में बैठा रहेंगे, उत्तम भाग को आप चुन लोगे, और जब उत्तम भाग को चुन लेंगे तो ये आकाश की झलक आपके लिए खुल जाएंगे। वो चंगाई की सामर्थ आपके मध्य में आएंगी और काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने पाँव के बल खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे।